हेलो फ्रेंड्स, यू आर माय लव लाइफ। फिर से लेके आ गई मैं। चैप्टर 12। निखिल के जाते ही सिया ने शुरू किया अपना शैतानी दिमाग चलाना। अब आगे। अगली सुबह 7 बजे सिया उठी और ऑफिस के लिए रेडी होने लगी। निखिल सिया के रूम में आया तो सिया वहाँ नहीं थी। वो वापस जाने के लिए मुड़ा तो सामने से आ रही तन्वी से टकरा गया। तन्वी के हाथ में कुछ बैग थे जो कल रात को शॉपिंग की थी, उन्हीं में से कुछ बैग थे। निखिल ने सॉरी कहा और तन्वी के बैग उठाने नीचे झुक गया। तभी तन्वी भी बैग उठाने लगी। निखिल ने कहा, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा तो आज ऑफिस का फर्स्ट डे है ना? तन्वी ने कहा, वो मैं ये सामान सिया को देने आई थी। तन्वी एक बैग उठाकर निखिल के सामने करते हुए बोली, इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जो कल सिया ने मेडिकल स्टोर से ली थी। निखिल ने तन्वी से वो बैग लिया और खोलकर देखा तो उसमें दादाजी और दादी माँ की दवाइयाँ थी। निखिल को याद आया कि दादाजी और दादी माँ की दवाइयाँ ख़त्म होने वाली थी और निखिल दवाइयाँ लाना भूल गया था। निखिल को सिया पर बहुत प्यार आया और मन में कहा, मेरा बच्चा सबका ख्याल रखता है। निखिल ने वो दवाइयाँ बैग हाथ में लिया और दादा दादी के पास चला गया। तन्वी सिया के रूम में पहुंची तो सिया ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। सिया ने फॉर्मल कपड़े डाले थे, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, टी शर्ट और ब्लैक कोट। बालों का हमेशा की तरह पोनीटेल बनाया हुआ था। होठों पर पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल। एक हाथ में वॉच डाली थी, कानों में ब्लैक स्टोन इयररिंग। फिर भी सिया कमाल लग रही थी। तन्वी अंदर आई और सिया से कहा, क्या बात है मेरी जान, किसको मारने का इरादा है? सिया ने तन्वी को बीच में रोकते हुए कहा, तुम ऑफिस के लिए रेडी हो? तन्वी ने सिया को कहा, हाँ मैं रेडी हूँ। वहीं निखिल दादा दादी के रूम में पहुंचा और बैग आगे करते हुए कहा, दादी माँ ये आप दोनों को दवाइयाँ हैं, मैं तो भूल ही गया था आपकी दवाई ख़त्म होने वाली है। अच्छा हुआ सिया ले आई। दादू ने कहा, हाँ उसे हमेशा पता होता है कब किसको क्या चाहिए। निखिल ने कहा, आप दोनों नाश्ता करने आ जाइए और बाद में याद से दवा ले लेना, ठीक है? दादी माँ ने, हाँ बेटा चलो हम चलते हैं। निखिल वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ सिया ने अपना बैग उठाया और तन्वी को कहा, चलो नाश्ता करते हैं। तन्वी ने कहा, ठीक है। तन्वी और सिया नीचे आए, डाइनिंग टेबल पर बैठ गए जहाँ दादा दादी निखिल कबीर पहले से ही बैठे थे। सिया ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया और नाश्ता करने लगे। वहीं निखिल बार बार चोरी चोरी तन्वी को देख रहा था। आज तन्वी भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने भी ऑफिस के लिए वाइट शर्ट और वाइट जीन्स के साथ ब्लू कलर का कोट डाला था और बालों की फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी। कानों में छोटे छोटे वाइट इयररिंग डाले थे, होठों पर रेड लिपस्टिक, आँखों में काजल। तन्वी बहुत प्यारी लग रही थी। कविर ने तन्वी की ओर देखते हुए कहा, तन्वी जी आप मेरे साथ चलना, मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ। जब हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं तो अलग अलग क्यों जाएं? तन्वी कुछ बोलती, उससे पहले दादी माँ बोल पड़ी, हाँ तन्वी बेटा वो सही बोल रहा है, आप कहाँ परेशान होती फिरोगे? तन्वी ने कहा, नहीं दादी माँ हम चले जाएंगे। सिया जो अब तक अपना नाश्ता खा चुकी थी, कहा जल्दी जल्दी ठूस चुकी थी। तन्वी को डांटते हुए बोली, ओ डेली शॉप की हीरोइन, ज़्यादा ड्रामा मत कर, चुपचाप कबीर भैया के साथ ऑफिस चली जा, जब देखो तब ना नुकुर करती रहती है। तन्वी ने सिया को कहा, ठीक है ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। निखिल ने सिया को कहा, बच्चा हमें चलना चाहिए वरना मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे।
सिया ने उठते हुए कहा, हाँ भैया, मैं तो कब से रेडी हूँ। ये तन्वी है, मुझे बातों में लगा लिया, मैं भूल गई। तन्वी बेचारी सिया को ऐसे देख रही थी मानो उसे अभी पीट देगी। सिया तन्वी को इग्नोर करते हुए बोली, आज तुम्हारा पहला दिन है, ऑफिस में किसी को परेशान मत करना। तन्वी सिया की बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, पर दूसरों को परेशान करने का काम तो तुम्हारा है ना सिया। तन्वी की बात सुनकर भोला सा चेहरा बनाते हुए निखिल से पूछा, भैया क्या मैं किसी को परेशान करती हूँ। निखिल तो सिया पर जान छिड़कता था, वो अपनी बहन को कैसे सपोर्ट नहीं करता। निखिल ने कहा, नहीं बच्चा, आप किसी को परेशान नहीं करते। निखिल ने एक नज़र तन्वी की ओर देखा और सिया से कहा, जिनको ऐसा लगता है पक्का उनकी आंखें खराब है। तन्वी निखिल की बात सुनकर चिढ़ गई और मन ही मन निखिल को बोलती है, हमारी आंखों का तो पता नहीं, पर आपकी आंखें गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, जुबान और दिमाग सब खराब है। नहीं, आप तो पूरे ही खराब है। तन्वी अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि सिया ने उठकर दादा दादी को बैठे हुए हक किया। दोनों ने सिया को प्यार से बाय बोला, फिर निखिल ने भी सबको बाय कहा और एक नज़र तन्वी को देखा जो सिर झुकाकर नाश्ता कर रही थी। फिर सिया ने कहा, भाई चलो चलते हैं। दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। फिर कबीर और तन्वी ने भी दादा दादी को बाय कहा और वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद दादाजी और दादी माँ ने भी नाश्ता ख़त्म कर हॉल में टीवी देखने बैठ गए। दादाजी और दादी माँ बैठे हॉल में टीवी देख रहे थे कि उनके कानों में एक आवाज़ आई, माँ जी, पापा जी, हम आ गए। दादा दादी ने आवाज़ का पीछा करते देखा। जहाँ से आवाज़ आई तो सामने मीरा जी खड़ी थी अपना लगेज लेकर। मीरा जी ने दादा दादी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। दादाजी मीरा जी को कहा, मीरा बेटा, आपने बताया नहीं यहाँ आ रहे हो, आप अचानक से यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना। मीरा जी ने कहा, पापा जी सब ठीक है, वो हमें कबीर की बहुत याद आ रही थी और उसने घर आने से मना कर दिया था, इसलिए हम ही यहाँ आ गए और हमें सिया से भी मिलना था तो हम यहीं रहने आ गए। दादी माँ मीरा जी से बोली, ये तो आपने अच्छा किया मीरा बेटा, बच्चों के ऑफिस जाने के बाद घर बिल्कुल खाली हो जाता है, जब अब आप आ गई तो हमारा मन भी लग जाएगा। दादाजी मीरा जी को बोलते हैं, आपके उस नालायक बेटे को पता है आप यहाँ आई हैं। मीरा जी ने कहा, हाँ जी पापा जी, कुणाल को पता है, हमने रात को ही बता दिया। उसके बाद ही दादी ने कहा, जाओ बेटा, आप अपने रूम में जाकर थोड़ा आराम कर लो। मीरा जी ने दादी माँ की बात सुनकर दादी माँ से कहा, ठीक है माँ, हम जाते हैं। फिर मीरा जी वहाँ से अपने रूम में चली गई। वहीं आज दादाजी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। फिर भी उन्होंने किसी को नहीं कहा और दादी को बोले, रेखा जी, हम भी अपने रूम में जाकर थोड़ा आराम करना चाहते हैं। दादी ने कहा, ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो हमें आवाज़ दे देना। दादाजी उठकर अपने रूम में चले गए। वहीं दूसरी तरफ दीक्षित एंटरप्राइज में सिया और निखिल ऑफिस पहुंचे ही थे कि निखिल को हॉस्पिटल से कॉल आ गया। निखिल ने सिया को अपने केबिन में आने को बोलकर अपने केबिन से चला गया और साथ में सिया भी। बता दें कि निखिल एक बहुत बड़ा जाना माना डॉक्टर था। निखिल बस इमरजेंसी और बड़े केस ही हैंडल करता था, इसलिए वो ज़रूरत पड़ने पर ही हॉस्पिटल जाता था। निखिल ने सिया से कहा, सिया, आज मेरी कपूर एम्पायर से के सीईओ के साथ मीटिंग है और मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। एक इमरजेंसी का केस आया है, मैं चाहता हूँ आप वो मीटिंग अटेंड करें। सिया ने निखिल से कहा, पर भैया मैं कैसे कर सकती हूँ, आपको पता है ना, मुझे ज़्यादा लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। निखिल बोला, अरे बच्चा, वहाँ सिर्फ आप कुणाल कपूर ही होंगे, आपको बस ये करना है जो प्रपोज़ल आपने हमें बना कर दिया था, वो आपको उनके सामने प्रेजेंट करना है। बस हमें जाना होगा बच्चा, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। सिया ने बुझे मन से कहा,
ठीक है भाई। तभी सिया को याद आया कि कुणाल कपूर तो कबीर का भाई है। सिया ने निखिल से कहा, भाई ये कुणाल कपूर और कबीर भैया के बड़े भाई है ना? निखिल ने सिया को कहा, हाँ वो वही है, और एक बात तो मेरा जिगरी दोस्त भी, तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिया ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मैं क्यों डरने लगी भला किसी से? सिया सिंह किसी से नहीं डरती, समझे आप? निखिल ने कहा, हाँ पता है, मेरी माँ अब किसी से नहीं डरती। अच्छा मैं अब चलाता हूँ, आप यहाँ सब संभाल लेना। सिया ने कहा, ठीक है भाई, आप आराम से जाइए। निखिल ने सिया को, मेरे पीछे कोई शैतानी नहीं करना और उल्टे पुल्टे काम मत करना। सिया ने बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा, भाई मैं अच्छी और शरीफ बच्ची हूँ, मैं कोई गलती नहीं करती। निखिल सिया की बात पर जोर से हंस दिया और कहा, आप तो कभी कुछ करती ही नहीं। अच्छा अब मैं चलता हूँ। निखिल वहाँ से चला गया। सिया वापस अपने केबिन में चली गई। सिया ने निखिल के जाते ही अपने शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला और आइसक्रीम ऑर्डर कर दी और बैठकर अपना काम करने लगी। लगभग 20 मिनट बाद सिया के केबिन का डोर नॉक हुआ। सिया ने कहा, आ जाए। तभी एक लड़का अंदर आता है। उसने सिया को कहा, मैडम आपका ऑर्डर आ गया। सिया ने कहा, आप रख दीजिए। वो लड़का टेबल पर सामान रखकर चला गया। सिया ने फटाफट अपना लैपटॉप बंद किया और आइसक्रीम पर टूट गई। दरअसल सिया को कोई भी ठंडी चीज़ खाते ही फीवर और जुकाम हो जाता है। उसे बचपन से ही प्रॉब्लम थी और सिया को बचपन से ही पैनिक अटैक भी आते हैं। सिया को पैनिक अटैक क्यों आते हैं वो हम आगे की कहानी में जानेंगे। निखिल और सब घर वाले सिया को कभी कोई ठंडी चीज़ खाने तो क्या छूने तक नहीं देते, इसलिए सिया आज निखिल के ना होने का पूरा फ़ायदा उठा रही थी। सिया ने अपनी आइसक्रीम ख़त्म की और वापस अपने काम पर लग गई। कुछ देर बाद सिया को मैनेजर श्री का कॉल आया। श्री ने सिया को कहा, मैम कपूर एम्पायर के CEO सर आ गए हैं, उन्हें कहाँ बैठना है? सिया ने कहा, मिश्री आप उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा दो, हम वहीं जा रहे हैं। श्री ने कहा, ठीक है मैम, और फ़ोन रख दिया। सिया ने अपना लैपटॉप उठाया और फ़ोन बैग में डाला, कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई। वहाँ श्री कुणाल को बताती है कि निखिल को एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसलिए मीटिंग उनकी असिस्टेंट अटेंड करेगी। कुणाल को कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा दिया। उससे पूछना, सर आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? कुणाल ने हाँ में सिर हिला दिया तो श्री वहाँ से चली गई। कुणाल अपने फ़ोन में न्यूज़ स्क्रॉल करने लगा। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का डोर नॉक होता है। कुणाल ने कहा, आ जाइए। सिया अंदर आई। सिया की नज़र जैसे ही वहाँ बैठे कुणाल पे गई, सिया तो कुणाल को देखकर शॉक हो गई। सिया ने लगभग चिल्लाती हुई कहा, आप यहाँ? तभी कुणाल जो अपने फ़ोन को देख रहा था वो अपनी नज़र उठाकर सामने देखता है तो जम सा जाता है। उसके सामने सिया खड़ी थी जो ब्लैक कलर के फॉर्मल कपड़ों में बिल्कुल एक डॉल जैसी दिख रही थी। कुणाल की नज़र तो बस सिया के होठों पर आकर रुक गई। सिया ने कुणाल को खोया देखा तो फिर से उसके पास जाकर आवाज़ दी, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर कहाँ खो गए आप? सिया की बात सुनकर कुणाल अपने होश में आता है और सिया से पूछता है, क्या तुम निखिल की असिस्टेंट हो? सिया ने तपाक से जवाब दिया, मैं ही निखिल दीक्षित की असिस्टेंट सिया सिंह। कुणाल ने सिया का नाम सुना तो मन में कहा, तो ये मैडम का नाम सिया है। सिया ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुणाल ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? सिया जाकर कुणाल की साइड वाली चेयर पर बैठ गई और कुणाल की तरफ बच्चों की तरह क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ना प्लीज़ कुणाल। सिया को क्यूट फेस देखकर बहुत प्यार आ रहा था। कुणाल ने फिर सिया को देखकर कहा, मेरा नाम कुणाल कपूर है,
सिया ने कुणाल का नाम सुना तो उसे जोर का झटका लगा। उसे कल कपूर एम्पायर्स की बातें याद आ गई। सिया ने कहा, सॉरी, हमें नहीं पता था, इसलिए हमने आपको वो सब बोल दिया। प्लीज़ उसके लिए आप हमें कोई नुकसान मत पहुंचाना। कुणाल ने सिया को कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। कुणाल ने कहा, अब बातें बहुत हुई, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सिया ने अपना लैपटॉप ओपन किया और कुणाल को प्रपोजल की डिटेल्स देने लगी। सिया का ध्यान लैपटॉप में था और कुणाल के सिया पर कुणाल सिया की परफ्यूम की खुशबू में खो गया।